नमस्कार साथियों। तो आज है 27 जनवरी 2026। देखिए, आज एक तरफ निफ्टी 50 की मंथली एक्सपायरी था, दूसरी तरफ भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एफटीए साइन होने वाला था। जिस वजह से आज बहुत ज्यादा बाजार है ना वॉलेटाइल था। और देखिए, आप में से कितने लोग मेरे साथ एग्री करेंगे डिसएग्री करेंगे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको फटाफट बताता हूँ, ठीक है। आज जब शुरू में बाजार ओपन हुआ था ना, यहाँ पे एग्जैक्टली इस पोजीशन पे पॉजिटिव में था। उसके बाद जब जैसे यहाँ पे लगभग 11 बजे के आसपास नीचे थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, यहाँ पे नेगेटिव हुआ। मतलब पोर्टफोलियो का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बस एग्री करते हैं या नहीं करते कमेंट करके बताइए। अच्छा, बीच में जब थोड़ा बहुत रिकवर कर गया था, यहाँ पे फिर से पॉजिटिव में आ गया था। फिर से ये जो लेवल है लगभग 2 बजे के आसपास, जो आपको मैं कहा था ना कि एग्जैक्टली देखिए बाजार की सेंटिमेंट किस तरफ रहेगा, क्योंकि आज एक्सपायरी है, वो 2 बजे के बाद पता चलेगा। और जैसे ही देखिए 2 बजे के आसपास एकदम से पोर्टफोलियो बहुत नीचे पहुंच गया था, सीरियसली कह रहा हूं। मतलब मुझे तो लगा भाई आज तो गया खत्म, टाटा बाय बाय। उसके बाद जो अगले 1 घंटे की रैली, सब दोस्तों लॉस खत्म करके सीधा सीधा बहुत ऊपर क्लोजिंग दिया। और एग्जैक्टली आज क्या हुआ पता है? ये देखिए, यहाँ पे आप देखिए स्क्रीन के ऊपर तो दिख रहा है तो साफ कि 25,175 पॉइंट पे निफ्टी क्लोजिंग दिया, लगभग 0.51% ऊपर आके। बट एग्जैक्टली क्लोजिंग दोस्तों मतलब 25,175 नहीं है, उससे भी ऊपर। ये देखिए, मैं आपको जरा जूम करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये जो आपको दिख रहा है 25,236 पॉइंट पे, ये लास्ट ट्रेड प्राइस था। तो ये स्क्रीन के ऊपर क्या दिख रहा है? ये दोस्तों एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस, ये लास्ट ट्रेड प्राइस, ये एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस। और ये जो लास्ट 1 घंटे में मार्केट में रैली हुआ ना, उसके पीछे रीजन दोस्तों आज एग्जैक्टली 2:30 बजे पे, आज 2:30 बजे पे भारत और यू के बीच एफटीए की कंफर्म खबर आ चुका है। मतलब मोदी जी की तरफ से भी घोषणा कर दिया, इवन यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है उनकी तरफ से भी ऑफिशियली घोषणा कर दिया कि ऐसा हो चुका है। चाहिए उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ कौन कौन सी प्रोडक्ट कैसे बेनिफिट मिलेगा, सब कुछ चर्चा करेंगे। बट उसके पहले साथियों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, खास करके आप इस चैनल पे नहीं हो या तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। देखिए बहुत सारे आप में से व्यूअर्स है ना, वीडियो देखने के बाद भूल जाते हो। ये देखिए काफी बुरा लगता है कि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब करके रख दीजिए ताकि फर्दर जब मैं वीडियो या इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जाऊं आप तक पहुंच सके एटलीस्ट। ओके, अच्छा अब आ जाइए, जो हिस्टोरिक ट्रेड डील जिसको लेके इतना ज्यादा सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया दोस्तों इस डील के ऊपर नजर रख रहा था, खास करके यूएस तो ऑब्वियसली। और यूएस का रिएक्शन भी आ चुका है, आगे हम चर्चा करेंगे। देखिए ये है न्यूज की हेडलाइन, से मोदी मदर ऑफ ऑल डील सील्ड, इंडिया यू पैक्ट टू रीशेप ट्रेड। अच्छा पहले मैं आपको देखिए एकदम क्या हुआ है हुबहू पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पहले आपको मैं पढ़ के सुना देता हूं यहाँ पे मोदी जी की तरफ से क्या कहा गया। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड, ये एग्जैक्टली वही 2:30 बजे के आसपास जहां से मार्केट एकदम से बाउंस बैक किया है, ऑन ट्यूसडे दैट द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन अ डे अर्लियर वुड डिलीवर स्वीपिंग इकोनॉमिक गेन, calling it a mother of all deal and a landmark partnership between two world largest economy। ओके, अच्छा उसके बाद देखिए क्या लिखा है आर्टिकल पे, ध्यान से मेरी बात को सुनना बस, ठीक है। स्पीकिंग इन न्यू दिल्ली अहेड ऑफ मीटिंग विथ यूरोपियन यूनियन लीडर, मोदी सेड द पैक्ट विच रिप्रेजेंट अराउंड 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। मतलब देखिए, यूरोपियन यूनियन पे टोटल 27 देश है और भारत, यूरोपियन यूनियन के 27 देश और भारत को मिला के टोटल 25% ग्लोबल जीडीपी की कंट्रीब्यूटर है, ये सब देश मिलके आपस में, ठीक है। एंड नियरली 1/3 ऑफ ग्लोबल ट्रेड, दुनिया में जितना ट्रेड होता है उसका 1/3 वुड क्रिएट सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेसेस एंड कंज्यूमर अक्रॉस बोथ रीजन। अब देखिए, भारत में तो आपके 150 करोड़ की आबादी है और अप्रोक्सीमेटली यूरोप में, मतलब यूरोपियन यूनियन की जो देश है उसमें लगभग 40-50 करोड़ के आसपास आबादी होगा। तो ये दोनों कंबाइन करके टोटल 200 करोड़ लोग, कितना बड़ा कंज्यूमर आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो जिस वजह से इसका नाम रखा है मदर ऑफ ऑल डील। He said the agreement would boost key Indian sectors such as textile, gems and jewelry and leather good while depending investment and trade ties with Europe। ये दोस्तों ऑफिशियल खबर आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और बात मैं कहना चाहूंगा, ये गलतफहमी मत पड़ना कि देखिए इसका नाम क्या रखा है, इसका नाम तो एफटीए है ना, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे प्रोडक्ट फ्री हो जाएगा, मतलब टैक्स फ्री हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बहुत कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे सुनने को आ रहा है, जो भारत सरकार जो कोई बाहर से अगर कोई कार को इंपोर्ट करता है, ठीक है, तो इसके पहले 110% की टैरिफ, मतलब भारत टैक्स इंपोज करता था 110%। फॉर एग्जाम्पल बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी, ये सब कार आपने देखा होगा कि भारत में जो इसका एकदम सबसे सस्ता वाला मॉडल वो कितना में बिकता है, 50 लाख 60 लाख में अप्रोक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वही ये टैरिफ ऐड करने के बाद
वो रिड्यूस होकर 10% हो जाएगा। ऐसा नहीं कि फ्री हो जाएगा, बट बहुत मिनिमम हो जाएगा, बहुत मिनिमम लेवल पे आ जाएगा। तो मतलब इतना आप जान लीजिए कि ये जो आप लोग देखते हो ना कि जो बाहर की जो कार आज की डेट में भारत में जो लग्जरी कार है, BMW, ऑडी, मर्सिडीज 50-60 लाख की जो सबसे लोएस्ट मॉडल, वो देखना कुछ महीनों बाद जैसे ये इफेक्ट में आ जाएगा, मतलब 20 लाख 25 लाख में पहुंच जाएगा। पर इसके साथ साथ इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू क्या है? भारत की जो कार मेकर्स, उसके लिए और ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा। और यही वजह है कि आज हमने देखा ऑटो सेक्टर में गिरावट हुआ। सो क्लियर हो चुका है। आज देखिए मार्केट बहुत बढ़िया था, बट ऑटो सेक्टर बढ़िया नहीं था। आपके महिंद्रा गिरा, टाटा गिरा, आपके सुजुकी गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि इससे हमारे जो लोकल कंपनीज है, डोमेस्टिक कंपनी, उसकी कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे टोटली फ्री नहीं है, बट काफी कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। मान लीजिए कि किसमें कोई प्रोडक्ट में 50% की टैरिफ भारत लगाता है, वो रिड्यूस होकर 10% पे पहुंच जाएगा या 20% पे पहुंच जाएगा, तो बेनिफिट तो मिलेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, मनी कंट्रोल की तरफ से इंडिया यू ट्रेड डील, जैसे कि वाइन हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया। हाँ, ये फैक्टर है। आप में से जो निवेशक घर पे ऑलिव ऑयल यूज करते हैं उनको पता होगा, ऑलिव ऑयल मोस्टली ना भारत में आते हैं आपके स्पेन से, इटली, स्पेन, ये सब ऑलिव ऑयल के लिए बहुत बड़े इंपोर्टर है। और ऑलिव ऑयल की प्राइस आप देखिए भारत में कितना महंगा है ना, एक एक लीटर लगभग 1,500-2,000 लीटर में बिकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैरिफ इम्पोज होता है। वो सब टैक्स जब रिड्यूस हो जाएगा बहुत सस्ता हो जाएगा। पर उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि भारत की जो एफएमसीजी कंपनी, उसके लिए भी और कंपटीशन बढ़ जाएगा। चॉकलेट्स हो गया, बहुत सारे चॉकलेट्स ब्रांड जो है उनको भी ऑब्वियसली भारत इतना बड़ा मार्केट हो जाएगा। ठीक है, तो और भी प्रोडक्ट है साथियों। मैं सोच रहा हूँ, अच्छा कौन कौन सी सेक्टर को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, कौन कौन सी प्रोडक्ट को बेनिफिट मिलेगा, इसके ऊपर एक अलग से डिफरेंट वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो है तो सेकंड नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, मिस मत करना वो वीडियो, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगा। अच्छा, आज जैसे ही देखिए ये ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुका है, तो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ट्रेड डील हुआ है, जिसके कारण जो भारत की टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनीज, उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि जब यूएस भारत के ऊपर 50% टैरिफ इंपोज किया था, टेक्सटाइल सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था, टेक्सटाइल सेक्टर, सी फूड सेक्टर। और आज आप देख लीजिए ये जो केआरपी मिल, वेल्सपन लिविंग, ट्राइडेंट, जो टेक्सटाइल कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, केमिकल कंपनी, इसकी स्टॉक एकदम स्काई रॉकेट बन गया, बहुत बहुत ऊपर पहुंच गया है ना। अच्छा साथियों, ये जो ट्रेड डील साइन हुआ ना, ये ट्रेड डील साइन होने के साथ साथ भारत ने सक्सेसफुली यूएस द्वारा जो 50% टैरिफ इंपोज किया भारत को, उसको हम काउंटर कर लिया। और ये ट्रेड डील के थ्रू क्या हुआ पता है? ये ट्रेड डील के थ्रू वो जो कहावत है ना कि सांप भी मरा लाठी भी नहीं टूटा, जी हाँ, सांप भी मरा है, मतलब ये जो 50% टैरिफ, इसको भी काउंटर किया और लाठी भी ना टूटा। भारत के साथ जो यूएस की रिलेशन वो बरकरार है। अगर मान लीजिए कि जब यूएस ने भारत को 50% टैरिफ इंपोज किया था, भारत सरकार ने भी उसको काउंटर में ऐसे 10% 50% टैरिफ काउंटर कर देता, तो क्या होता? भारत और यूएस के बीच रिलेशन खराब होता। तो देर से सही, बट दुरुस्त हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। और देखिए इतना सब कुछ तो आपको मैं जानकारी दे चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक और बात मैं कहना चाहूंगा। देखिए जो भी चीज होता है ना दुनिया में, सब अच्छे के लिए होता है। और ऑल थैंक्स गोज टू डोनाल्ड ट्रम्प। सब मेरे चाचा को थोड़ा थैंक्स बोल देना, क्योंकि देखिए अगर ग्रीनलैंड की मुद्दों पे ट्रम्प ने जो एक्शन लिया था वो एक्शन नहीं लेता, तो यूरोप और यूएस के बीच रिलेशन बढ़िया रहता, अच्छा रहता, तो शायद ही ये ट्रेड डील हो पाता। आप लॉजिकली सोचिए ना, अब यूरोप क्यों इतना जल्दबाजी से भारत के साथ ट्रेड डील किया है? क्योंकि ट्रम्प ने यूरोप की जो देश है उसके ऊपर भी टैरिफ थोपने का पूरा थ्रेट कर दिया है ना। तो यूरोप को जैसी जरूरत है भारत को, भारत का भी जरूरत है यूरोप को, तो दोनों का इंटरेस्ट यहाँ पे सेम है, म्यूचुअल बेनिफिट मिलेगा। अब उसके साथ साथ अरे यूरोप यूएस की तरफ से तो रिएक्शन आना था। अब यूएस दोस्तों अभी घुटने पे आ चुका, और ये मैं कहूंगा भारत के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत और यूएस के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक हार है। आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग मेरे साथ एग्री करेंगे, बट एक्चुअली ऐसा है। कि अब देखिए यूएस की बातों से अब दो चीज लग रहा है। सबसे पहली बात कि थोड़ा सा जेलसी टाइप का, दूसरा अब यूएस भी घुटनों पे आ चुका है। और यूएस भी अभी देखना नेक्स्ट कुछ महीनों के अंदर खबर आएगा कि भारत के ऊपर टैरिफ कम कर रहा है, क्योंकि यूएस के पास और कोई रास्ता नहीं है। वो एकदम कह सकते हो कि डेड लॉक में फंस चुका है, एकदम लॉक पोजीशन पे हो चुका है, वो चेकमेट पोजीशन पे है ना, चेकमेट हो चुका है यहाँ पे। देखिए यूएस मेड बिगर सैक्रिफाइस। अच्छा एग्जैक्टली क्या कहा आपके यूएस की तरफ से जो स्कॉट बेसेंट, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ ये ट्रेड डील के ऊपर। देखिए, विथ इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन एट द ब्लिंक ऑफ अनाउंसिंग हिस्टोरिक मदर ऑफ ऑल डील दैट वुड कम एज बिग बूस्ट फॉर इंडियन एक्सपोर्टर, द यूएस अपीयर निफ्टी। ये देखिए यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा इन एन इंटरव्यू केम डाउन हेवीली, यू
for finalizing a trade deal with India at a time when negotiation on trade were still underway between India and the US। देखिए भारत और यूएस के बीच अभी भी अंडरवे चल रहा है, मतलब अभी प्रोसेसिंग चल रहा है, बट उसके साथ साथ यूरोप ने ये ट्रेड डील साइन कर लिया। अब उसके साथ साथ बेसन ने क्या कहा, देखिए बेसन ने कहा कि वी हैव पुट 25% टैरिफ ऑन इंडिया फॉर बाइंग रशियन ऑयल। हम लोग भारत के ऊपर ये कहते हुए 25% जो एडिशनल टैरिफ इंपोज किया था बाद में, क्योंकि भारत रशियन ऑयल या गैसोलीन खरीद रहा था रशिया से। हैपेंड लास्ट वीक द यूरोपियन साइन ट्रेड डील विद इंडिया। मतलब हम लोग यहाँ पे भारत के ऊपर 25% टैरिफ इंपोज कर दिया, बट वही देश, मतलब देखिए यूएस के हिसाब से क्या है कि भारत जो वॉर को, ये जंग को फ्यूल कर रहा है, फिल अप कर रहा है, ठीक है, और वही देश के साथ यूरोप ट्रेड डील कर रहा है। समझ पा रहे हो, इनके बातों में थोड़ा सा तो जेलसी, थोड़ा सा तो मतलब जला हुआ है, इस टाइप की थोड़ा स्मेल आ रहा है कि नहीं? कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों ये फाइनली हो चुका है, फाइनली जो इधर उधर चल रहा था कि इसका कुछ कंडीशन है, उसका कुछ कंडीशन है, सक्सेसफुली हो चुका है। ओके, तो इस बारे में साथियों आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। भाई दोस्तों ये जो सब अपडेट आपको मैं दे रहा हूँ ना, ये एग्जैक्टली 2:30 बजे पे जैसे ही खबर मिला तुरंत मैं इंस्टाग्राम में दे चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो आप में से अगर इंस्टाग्राम में हो मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा अब चलिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको दिखा देता हूँ, फटाफट देख लीजिए। जैसे कि कल रात को यूएस मार्केट बहुत बढ़िया लेवल पे क्लोजिंग दिया, बट आज सुबह से डॉ जोन्स की सेंटीमेंट काफी वीक। डॉ जोन्स की फ्यूचर आप देख सकते हो, डॉ जोन्स की फ्यूचर 0.31% नीचे, बट दूसरी तरफ ये भी फैक्ट है कि नैस्डैक की जो फ्यूचर है वो ऊपर चल रहा है। एक तरफ डॉ जोन्स की फ्यूचर नीचे, दूसरी तरफ नैस्डैक की फ्यूचर ऊपर। साथियों इस टॉपिक को आज रात की 10:30 की वीडियो में कवर करेंगे, तो इसको देखना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है कल मार्केट के लिए, ठीक है। और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करके रखना, मैं बार बार आपको कहता हूँ। अच्छा देखिए इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन चलो ठीक है, कल से लगभग सेम ही है। अब देखना होगा ये जो एफटीए साइन हुआ इसके बदौलत क्या एफएस की वापसी होता है या नहीं होता है। बट हाँ मुझे लगता है कि इस बार बजट में अगर ठीक ठाक कुछ ऐसे पॉलिसीज में बदलाव किया या कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस कट कर दिया, एसटीटी या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, तो मे भी वापसी हो सकता है, ठीक है। अच्छा आज बाहर की मार्केट की क्या हाल है देख लेते हैं। जैसे कि जापानीज मार्केट आज पॉजिटिव में था, चाइनीज मार्केट भी काइंड ऑफ फ्लैट था, हांगकांग की मार्केट बहुत बढ़िया मूड में था, साउथ कोरियन मार्केट भी अच्छी मूड में था, इंडियन मार्केट तो आपके सामने ही, ताइवानिश मार्केट ठीक ठाक, ऑस्ट्रेलियन मार्केट ठीक ठाक, खचरा खचरा कुछ खास नहीं था, न्यूजीलैंड की मार्केट ठीक ठाक था, मलेशियन मार्केट सही था, इंडोनेशियन मार्केट काइंड ऑफ फ्लैट, सिंगापुर मार्केट ठीक ठाक, थाई मार्केट ठीक ठाक। चलो मोस्टली देशों की बाजार आज ठीक ठाक ही था और इंडियन मार्केट भी बढ़िया था। बैंक निफ्टी आज बहुत अच्छा, सेक्टर वाइज में आपको दिखाना भूल गया ना शुरू में। अच्छा बैंक निफ्टी आज बहुत बढ़िया मूड में था। आज मोस्टली बैंक वही 2:30 बजे के बाद ही मूव किया, आप देख सकते हो, अदरवाइज उसके पहले तो आपके 59,000 के नीचे चल रहा था। और इसके अलावा बाकी सेक्टर्स की बात करें, आज मेनली वो सेक्टर गिरा, ऑटो सेक्टर गिरा है, बाकी एमएनसी सेक्टर ठीक ठाक था, सीटीवाई सेक्टर, मेटल सेक्टर तो भाई चलेगा, ये तो आपको मैं कल भी कहा था, मेटल सेक्टर क्यों नहीं चलेगा। अभी ग्लोबली आप देखिए कॉपर सिल्वर गोल्ड सब बढ़ रहा है, आज कितना बढ़ गया, मैं आपको कल कहा था ना कि देखिए वो जो गोल्ड की टीएफ सिल्वर की टीएफ सब बढ़ेगा। आप देख लीजिए आज कहाँ कहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। पीएसयू बैंक बढ़िया था, पीएससी सेक्टर ठीक था, फार्मास्यूटिकल सेक्टर ठीक था, मीडिया सेक्टर में गिरावट हुआ, रियलिटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, सीपीएस सेक्टर, चलो दैट एफएमसी सेक्टर में हल्का फुल्का करेक्शन था। ऑटो सेक्टर में आज गिरावट हुआ बिकॉज कंपटीशन अभी बढ़ेगा, क्योंकि ये जो बाहर की ऑटो कंपनीज है यूरोप की, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू सब अभी 110% से 10% में आ जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है कंपटीशन बढ़ेगा। बैंक निफ्टी एनर्जी सेक्टर ठीक है। तो ओवरऑल बात करें इस ट्रेड डील के बदौलत कहीं ना कहीं आज मार्केट भी बहुत अच्छा मूवमेंट किया है। अच्छा अब देखिए ध्यान से सुना मेरी बात को, देखिए इस हफ्ते की 3 बड़े इवेंट में एक इवेंट आज हो चुका है, मतलब भारत और यू के बीच एफटीए। दूसरा जो बड़े इवेंट है याद रखना एफएमसी मीटिंग, जो कि कल आउट होगा, एफएमसी मीटिंग। और तीसरा जो बड़ा इवेंट है वो है बजट, जो कि रविवार के दिन है, ठीक है। इसके ऊपर नजर रखना, इसके ऊपर भी टाइम टू टाइम अपडेट मैं आपको दे दूंगा। बाकी दोस्तों और कोई कंफ्यूजन डाउट कमेंट करके पूछिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।